गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। आज का क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1B। आइए हम 1B एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पे आने से पहले हम आपको दो तीन फैक्ट्स बता देते हैं। देखिए, पहला फैक्ट्स ये है, समवर्ग परगुण। समवर्ग परगुण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, और क्रम विनिमय परगुण, और तीसरा एक और प्रगुण है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समवर्ग परगुण होता क्या, पहले हम आपको ये बताते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो तीसरी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम समवर्ग परगुण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आइए हम देख के सॉल्व करके बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है 2/-15 और -9/10। ये एग्जाम्पल आपके बुक में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे आप ध्यान देंगे माइनस हर में लगा हुआ है। जब भी माइनस हर में लगा हो तो -1 से हम अंश और हर में गुणा करके माइनस को हर में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/15 और ये हो जाएगा -2/15। और फिर इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा -9/10। ठीक, अब हम अगली लाइन में ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 2/15 और ये ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस हो जाएगा 9/10। ठीक, अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इन दोनों का 30 हो जाएगा। एलसीएम लेना हमने बताया था आपको। 15 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए ये ना 2 से कटेगा, पहले 2 से काट देंगे इसे। 15 और ये 5, फिर 3 से काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 बचे 15 और ये 5, और ये फिर 5 से काट देंगे, कट जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम, ये इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे तो 5 15 दूना 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे, आएगा 2। 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, -2 × 2 और ये माइनस, और ये फिर 10 का 3 में भाग देंगे, आएगा 3, और 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे 9 × 3। ठीक, फिर यहाँ पे संख्या प्राप्त होगा 2 दूना 4, -4 और -9 × 27/30। फिर ये बराबर का निशान लगाएंगे, आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 27 4 31/30। यही हमारा आंसर है। और ये जो प्राप्त संख्या यही समवर्ग परगुण कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला क्या कहता है, क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, क्रम विनिमय परगुण क्या होता है, इसको हम आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। आसान लैंग्वेज में हम आप लोगों को बताते हैं क्रम विनिमय। कोई भी दो परिमेय संख्याएं हमें दी हो, दो परिमेय संख्या के जोड़ को क्रम विनिमय परगुण कहते हैं। वही लैंग्वेज इसमें भी है, वही लैंग्वेज इसमें है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इसको इसमें चाहे जोड़िए चाहे इसको इसमें जोड़िए, मतलब दोनों का क्रम चाहे बदल के जोड़िए, आएगा वही आंसर। जो भी प्राप्त संख्या आएगा वो क्रम विनिमय परगुण कहलाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला -5/6 और ये +2/7, और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। अब इन दोनों का क्रम बदल के देखिए इधर। अब पहले 2/7 लिख दिया गया और ये बाद में प्लस
इन दोनों का क्रम बदल दिया गया है। इसमें -5/6 प्लस 2/7 और इसमें 2/7 प्लस -5/6। ठीक, दोनों को इस तरीके से ऐसे पलट दिया गया है, पलट के दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय परगुण। ठीक, अब जोड़ते हैं, आइए देखते हैं। 2/7, अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6 और फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का जब छोटी संख्या हो तो सबसे आसान तरीका दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 × 6 = 42 और इसको 7 से इसमें भाग देंगे, आएगा 6। 6 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और ये माइनस का निशान लग गया। और फिर इससे 6 से इसमें भाग देंगे, आएगा 7। 7 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, फिर ये आएगा 6 दूना 12 और ये माइनस 7×5 = 35/42 और फिर इसको घटाएंगे। घटाने के बाद आएगा माइनस का आएगा 3 और ये 2, 23/42। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम ये वाला देखेंगे, -5/6 प्लस 2/7। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने का तरीका, जब छोटी संख्या तो आपस में गुणा कर लीजिए। 6 × 7 = 42 और 6 का इसमें भाग देंगे, आएगा 7। 7 का ऊपर वाली संख्या में भाग गुणा कर देंगे, 5 × 7 और ये प्लस, ये वाला प्लस यहाँ, फिर ये 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर 7 से इसमें भाग देंगे, आएगा 6। 6 का इस वाली संख्या में गुणा कर देंगे, फिर आएगा 7×5 = 35 माइनस 35 प्लस 12/42। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 23/42। लेकिन देखेंगे ये जो घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसको लिखने के बाद ये ध्यान देते हैं कि जो जिस संख्या में से बची हुई है उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो हम ये पाएंगे कि दोनों का आंसर सेम है। तो आंसर सेम होने का मतलब यही है क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, क्रम बदलने से कोई भी अंतर नहीं होता है। ये सिर्फ क्रम, इसी को क्रम विनिमय परगुण कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए। आइए तीसरा टॉपिक ये है साहचर्य परगुण। ठीक है, साहचर्य परगुण क्या होता है? साहचर्य परगुण में ये होता है कि किन्हीं 3 दी गई परिमेय संख्याओं को आपस में एक दूसरे से बदल कर जोड़ने पे प्राप्त संख्या साहचर्य परगुण कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार एग्जाम्पल में हमने आप लोगों को दिया है, पहले इन 2 परिमेय संख्या को जोड़ के इस परिमेय संख्या से जोड़ा जाएगा और इस वाले में देखिए वही संख्या दी हुई है। यहाँ पे पहली वाली संख्या को अलग कर दिया गया, लास्ट के 2 संख्या को पहले जोड़ा जाएगा, फिर पहली वाली संख्या को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम साहचर्य परगुण कहते हैं। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। -2/3 प्लस 3/4। ठीक, ये ओपन हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर हम छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस 3/4 और ये प्लस का 1/-5, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हम ये देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जब छोटी संख्या हो तो आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और फिर ये 3 से भाग देंगे, इसमें आएगा 4। ठीक है, 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा और ये प्लस का निशान लग जाएगा। फिर 4 से इसमें भाग देंगे, आएगा 3 और 3 का ऊपर वाली संख्या में फिर से गुणा कर देंगे और ये प्लस 1/-5
और इसका गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 4 दूना 8 -8 और ये प्लस 3 तिरिका 9 बटे 12 और ये प्लस 1 बटा -5। अब इधर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8, 9 में से 8 गए, 1 आएगा। और हम ध्यान देंगे कि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस ही रहने देंगे और बटे 12 और ये फिर प्लस और ये 1 बटे -5। अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 बटे 12 और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस हो जाएगा और 1 बटा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे इसका तो 12 पंजे 60। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, फिर 12 से इसमें भाग देंगे, आएगा 5। 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे और माइनस और इसका भाग देंगे। अब इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे। आपस में एलसीएम इस प्रकार लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, आएगा 60 और फिर 12 से इसमें भाग देंगे, आएगा 5। 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, फिर इस संख्या से इसमें भाग देंगे, आएगा 12 और 12 का इस वाली संख्या में गुणा कर देंगे। फिर ये संख्या प्राप्त होगी 5 - 12 बटे 16 और फिर इसको घटा देंगे। घटाने के बाद आएगा -7 बटे 60। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। अभी हम इस आंसर को इस वाले आंसर से कंपेयर करेंगे और दोनों आंसर समान आना चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब फिर ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -7 बटे 60 यही आंसर आया है ना। अभी हम इससे कंपेयर करेंगे ये वाला। आइए हम स्टार्ट करते हैं। -2 बटे 3 और प्लस ये ब्रैकेट अंदर वाला ओपन करेंगे 3 बटे 4 और ये प्लस माइनस -1 बटे 5। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 चौक 20 -3 5 चौक 20 और ये 4 से इसमें भाग देंगे, आएगा 5। 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और फिर -5 चौक 20 ये हो जाएगा, ये 1 गुणे 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करके घटा लेंगे। -2 बटे 3 और ये प्लस और ये 20 और ये 5 तिहाई 15 और -4 और फिर ये घटाने के बाद आ जाएगा -2 बटे 3 प्लस ये घटाने के बाद आएगा 11 बटे 20। घटाने के बाद ये 15 में से बचेगा 11, तो इसमें प्लस का निशान आगे है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट दोनों ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन करने के बाद एलसीएम लेंगे जब, तो ये 3 और 20 दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम हो जाएगा 60 और फिर ये 3 ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर ये 3 से इसमें भाग देंगे, आएगा 20। 3 का इसमें भाग देंगे, आएगा 20 और 20 का ऊपर वाली संख्या में गुणा। ठीक, और ये प्लस और फिर से ये 11 उतर जाएगा और ये 20 से 60 में भाग देंगे, आएगा 3। फिर इधर आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये गुणा कर लेंगे, 20 दूना 40 -40 और ये फिर प्लस 11 तिया 33 बटे 60। ठीक,
अब ये घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा 7/60 और बचेगा 40 में से, तो 40 के आगे माइनस का निशान है तो यहाँ भी लगा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब फिर से हम चेक करेंगे, ये दोनों देखिए आपस में समान है, इसी को साहचर्य परगुण कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। आइए हमें अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों में सत्य और असत्य छांटना है। इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसमें आप सॉल्व करके सत्य असत्य आसानी से छांट सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपका है, इनको जोड़ के आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। -3/4 और ये प्लस और ये 3। अब किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी संख्या को जोड़ना है तो उसे भी हम परिमेय संख्या 1 लगा के बना लेते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। अब इसको ओपन करेंगे, -3/4 प्लस 3/1। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जब संख्या छोटी हो तो आपस में दोनों का गुणा कर देते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा 4 से इसमें भाग देंगे, आएगा 1 और उस 1 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और फिर प्लस का निशान ये वाला लगा देंगे, फिर 3 और फिर 1 से 4 में भाग देंगे, आएगा 4 और उस 4 का इस 3 में गुणा कर देंगे। फिर ये संख्या प्राप्त होगी -3 प्लस, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा -3 और ये प्लस 12/4 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस घटाने के बाद आएगा 9/4 और फिर देखेंगे बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सी चिन्ह लगी हुई है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस है, तो ये ठीक है। तो अब हम देखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, तो अब हम यहाँ आंसर में लिखेंगे, अतः दोनों संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। -1, इसको हम पहले परिमेय संख्या बना लेंगे /1 और फिर ये प्लस -2/3। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -1/1 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। अब एलसीएम लेने का तरीका हमने बताया, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे 3 और ये 1 से इसमें भाग देंगे 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और ये फिर माइनस का निशान लग जाएगा। 3 का 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा और उस 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और ये -2/3 और ये बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा और 3 2 5/3। ये हमारा आंसर है। अब हम ये देखेंगे कि ये प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या है, तो जिस प्रकार इसमें लैंग्वेज लिखेंगे उसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे, अतः प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन करिए। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है और ये क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब हमको ये सॉल्व करके ये सत्यापन करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -5/8 और ये प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9/13। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करने के बाद आएगा 8, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे आएगा 104। ठीक, 13 × 8 104 हो जाएगा। फिर 8 का इसमें भाग देंगे, आएगा 13 और 13 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और फिर ये माइनस का निशान लग जाएगा
और फिर ये 9 उतर जाएगा। फिर 13 का इसमें भाग देंगे, आएगा 8, और 8 का इस वाले में गुणा कर देंगे। ठीक, इस प्रकार हम आगे देखेंगे 104, और ये इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद आएगा -65। ठीक, और उसके बाद ये फिर माइनस का निशान लग जाएगा और ये हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको जोड़ लेंगे और निशान माइनस का ही लगेगा। 5 और 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, और उसके बाद 6 और 6 12 और 1 13, यहाँ पे 13, 137। ठीक, 137/104। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आएगा 9/13, और ये प्लस माइनस माइनस 5/8। ठीक, 5/8। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आएगा 104। फिर 13 का इसे भाग देंगे। भाग देने के बाद हम देखेंगे संख्या 8 प्राप्त होगी, और उस 8 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, और उसके बाद माइनस ये वाला उतर जाएगा, फिर ये 5 उतरेगा, फिर ये 8 से इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद 13 संख्या प्राप्त होगी, और 13 का इसमें फिर से गुणा कर देंगे। ठीक, 104 इसी तरीके से नीचे उतार देंगे हर में, और उसके बाद ये आपस में गुणा करेंगे, 8 9 72, और ये माइनस 13 5 65, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर निशान माइनस का ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 137/104। फिर हम देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे, अतः नीचे लैंग्वेज लिख देंगे, अतः दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यही आपका आंसर है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा वाला हमने छोड़ दिया, उसको अब होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क करिएगा उसका। दूसरा वाला क्वेश्चन ये हम तीसरा वाला बड़ा है, हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम बड़ा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बीच में ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे। छोटा ब्रैकेट खोल के ये अंदर का इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4। ठीक है, और ये प्लस ब्रैकेट के अंदर 7/-16, और ये बराबर, पहले हम इस तरीके से इसमें भी हम पहले बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन कर, छोटा ब्रैकेट ये बीच वाला ओपन करके जोड़ लेंगे, प्लस 1/4, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7/16। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जब छोटी छोटी संख्याएं हो तो आपस में गुणा कर लेंगे। सात चौक 28 हो जाएगा एलसीएम। तो फिर 7 से इसमें भाग देंगे, आएगा 4, 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, और ये प्लस का निशान, और फिर 1, फिर 4 से इसमें भाग देंगे, आएगा 7, और 7 का इसमें गुणा कर देंगे, और प्लस
7/-16 बराबर, फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस का निशान। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे इनका एलसीएम 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का इसमें भाग देंगे, आएगा 4, आएगा 4। 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 4, और फिर ये माइनस का निशान लग जाएगा। और ये 16 का 1 में भाग देंगे, आएगा 1। 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, 7 × 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, -16 और +7/28। ठीक, और ये फिर प्लस, और ये वाला 7/-16 बराबर -4/7, और ये फिर प्लस, इसका गुणा कर लेंगे 4 - 7/16। ठीक है, अब अगली लाइन में इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस होने के बाद बचेगा -9/28। ठीक, और ये प्लस 7/-16 बराबर -4/7, और ये प्लस, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये बचेगा -3/16, और ये दोनों अब नीचे हो गया। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर में, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। अब ये ऊपर मिटाने के बाद हम ऊपर यहीं फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको। ये संख्या ऊपर जब आएगी, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आएगा -9/28, और ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 7/16। ठीक, और ये बराबर का निशान लग जाएगा। फिर ये अब इसी प्रकार ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे उतारेंगे, -4/7 ये वाला पार्ट, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/16। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब ये पूरा हम मिटा दे रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। एलसीएम, अब ये संख्या बड़ी है तो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ एलसीएम इस तरीके से ले लेंगे, 28 और 16 का एलसीएम। ठीक, 28 और 16 का एलसीएम पहले 2 से काटेंगे, ये 14 और ये 8। ठीक, फिर से 2 से काटेंगे इसे, फिर आएगा 7 और ये फिर 8, नहीं ये हो जाएगा 4। फिर से 2 से काटेंगे, ये 7 और ये फिर 2, फिर से 2 से काटेंगे, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 7 से करेंगे, फिर ये हो जाएगा 1 1। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 ना 8, 2 ना 16, और 16 सत्ते 16 का 7 में गुणा कर लेंगे, 6 सत्ते 42, 4 और 7 1 के 7 4 11, 16 सत्ते 112। ठीक, अब 112 इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 112 एलसीएम हो जाएगा। फिर 28 का इसमें भाग देंगे। 28 से भाग देने के बाद हम देखेंगे ये 4 बार जाएगा। ठीक है, और इस 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे इस तरीके से। ठीक, और फिर ये माइनस का निशान लग जाएगा, फिर ये 7। ठीक है, फिर 16 का हम इसमें भाग देंगे। 16 से इसमें भाग देंगे, आएगा 7 बार जाएगा। ठीक है,
7 बार जाएगा तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे। ये बराबर का निशान, इसको भी पहले सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब ये संख्या वही है, ध्यान देंगे हम, तो संख्या वही 7 और 16 आया है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो आएगा ये भी 112। ठीक, ये 112 आएगा। फिर 7 का इसमें भाग देंगे, आएगा 16। ठीक है, 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। 16 दूना इसमें 16 से इसमें भाग दे लेंगे। भाग देने के बाद पाएंगे 16 का इसमें भाग देंगे, आएगा 7 ही, 7 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, और ये एलसीएम दोनों का हो जाएगा, इसका 7 से फिर इसमें भाग देंगे तो आएगा 16। 16 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, और फिर ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा और ये 3 उतर जाएगा। और फिर 16 से इसमें भाग देंगे, आएगा 7, और इस 7 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम, गुणा कर लेंगे हम, 9 चौक 36 माइनस 36, और फिर ये माइनस 7 सत्ते 49 बटे 112, और ये फिर बराबर, फिर 112 ये उतर जाएगा, और इसको गुणा कर लेंगे आपस में तो हो जाएगा -64, 16 चौका 64, और ये -7 तिरिक 21। ठीक, अब इन दोनों का आप देखेंगे माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, और 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, -85 बटे 112। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ लेंगे, 4 1 5 और 6 2 8 -85। तो यानी अतः दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर है, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। और आगे का क्वेश्चन हम इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अब हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए इतना जितना हमने पढ़ाया उसको आप नोट डाउन करिए और अच्छे से समझिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।